ठीक है सर, ठीक है। बस यार क्या सेट करा नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना, जो आप लोग हमारा उनको जो बताया वो सब कर देते हैं। तो सारा प्रेजेंटेशन है जो लागू हो गया है, तो उसके बारे में मॉडल कोड की डिटेल प्रोविजंस बताई हैं, वो इस प्रेजेंटेशन में है, आप उसको यूज कर सकते हैं देख के। देन एक जो इस एक्सपेंडिचर कंट्रोल के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या हो रहा है, उसकी भी डिटेल उसमें आपको काफ़ी, आपके अपने बाइट्स के लिए उसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और एक उसके बाद एक मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और स्टेट लेवल की, उसके काम के बारे में कैसे करना है, पेड मीडिया को कैसे हैंडल कर रहे हैं हम इस बार, सो दैट लोगों को पता लगते रहे जो कहाँ कहाँ सस्पिशन आ रही है, किस न्यूज़ आइटम को सस्पेक्ट किया जा रहा है जो पेड मीडिया है, सो दैट एटलीस्ट जो उसके रिलेटेड लोग हैं आगे से कम नेक्स्ट डे थोड़ा ध्यान रखें इस टाइप किस पर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है। इन चीज़ों को एक ऑनलाइन के थ्रू हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, ये पहली बार हो रहा है, तो उस सब के बारे में डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। रेस्ट उसके बाद जो हमने ओरली बताया उनको वो बता देता हूँ। जो कमीशन ने बहुत ही रोबस्ट कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम लगा रखा है इस बार। आप देख रहे होंगे काफ़ी कंप्लेंट्स आपके पास भी इस तरह की नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए कि जो कंप्लेंट का जो सिस्टम है उसमें कंप्लेंट रिजॉल्व बहुत हो रही है, क्योंकि दो सिस्टम हमारे ऑनलाइन है। एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, उसमें कमीशन और सीओ ऑफिस जुड़ा हुआ है और डीओ ऑफिस जुड़े हुए हैं एक साथ, उस पर कुछ कंप्लेंट्स आती हैं। और एक नया इस बार हमने लॉन्च किया है समाधान। जो समाधान है, समाधान में इलेक्शन कमीशन, सीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, आरओ, ईआरओ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे पुलिस नोडल ऑफिसर साहब सारे जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे को कोई चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती, सॉफ्ट उस सिस्टम पर हम अपना काम करते हैं अपने आप, वो हमारा काम इनको दिख जाता है, इनका काम मुझे दिख जाता है, फिर सबका काम कमीशन ऊपर से देख लेती है और रिजॉल्व हो जाता है। इसमें ना काफ़ी टाइम की सेविंग हो रही है। उस सिस्टम में समाधान में 915 कंप्लेंट आए हैं अभी तक, और इस सप्ताह में 329 आए हैं। सो 915 जो लोग परेशान होते हैं तो दिक्कत होती है उनकी, और उसमें से 753 सॉल्व हो गए, 753 रिजॉल्व हो गए हैं, 156 अभी प्रोसेस में है, लेकिन टाइम जो लिमिट दिया है उसके भीतर ही है, और 6 जो है वो टाइम लिमिट क्रॉस कर चुकी है। तो उन 6 का हमने जो क्रॉस कर जाती है उसमें रेड फ्लैग आ जाता है, तो हम ओवरराइड करते हैं, ऊपर से देखते हैं उसको, फिर उसके बारे में कोशिश करते हैं जो क्या हो सकता है। उसके अलावा चिट्ठियाँ, फैक्स, इससे भी आता है हमारे पास कंप्लेंट, उसमें 276 कंप्लेंट आया है, और इसमें से 176 रिजॉल्व हो गए हैं, 58 अभी हमारे प्रोसेस में है, और कुछ अपने टाइम लिमिट से आगे जाके हुए हैं। ये जो है इस वीक का है। हाँ, ये कंप्लेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट में भी आए हैं वो भी लिया गया है, हमारे पास आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कमीशन में आते हैं, तीनों मिला के ये अदर सोर्सेस कागज़ से दे गया ना। कोई 276 कंप्लेंट पूरे पंजाब के आए थे, समाधान पर 915 आए थे, उसमें से 329 इस वीक के हैं, पीजीआरएस में 270 आए थे, और एक हमारा कॉल सेंटर है जो 24 घंटे चलता है जिसमें लोग फ़ोन करते हैं, उसमें भी 156 कंप्लेंट आए हैं, उसमें से भी 4 पेंडिंग है, 152 रिजॉल्व हो गए। जो कंप्लेंट की नेचर है, मेनली सबसे ज़्यादा कंप्लेंट वोट की आती है, जो हमने वोट का एप्लीकेशन दिया था लेकिन अभी तक कार्ड नहीं मिला, तो कार्ड का प्रोसेस 5 को जो पब्लिश हुआ तो अब शुरू हुआ है। तो हमारा आप लोगों से ये आप कहते हैं जो 15 जनवरी और आखिर में 20 जनवरी तक सभी को कार्ड मिल जाएंगे। तो उस तरह के लोग एप्रीहेंशन में हमें कंप्लेंट करते हैं जो हमारा कार्ड क्यों नहीं आया, कार्ड क्यों नहीं आया। मेन कंप्लेंट ये है। सेकेंड लेवल पर कंप्लेंट जो आ रही है वो ये है कि ऑफिस एम्प्लॉइज़ की एक दूसरे के खिलाफ, जो ये बहुत दिनों से यहाँ बैठा है, ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं लोग, जो पेटी एम्प्लॉय से लेके मिडिल लेवल एम्प्लॉय तक के ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह के लोग ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। और टाइम लिमिट आज के दिन में 48 आवर में टाइम रिजॉल्व होना है। पहले ये 7 दिन में होता था रिजॉल्व का टाइम, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो हमने 48 घंटे का टाइम लिमिट रखा हुआ है। और जो इलेक्ट्रल रोल की डिटेल है वो आपको उस दिन बता दिया था।
अब 11 और 12 को फुल कमीशन की विजिट है इसी इलेक्शन को रिव्यू करने के लिए प्रोसेस को। तो चंडीगढ़ में आएंगे, वहाँ उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलना है 11 को। ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स सभी डिपार्टमेंट के जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज, पुलिस, नारकोटिक सबकी रिव्यू भी करेंगे। फिर डीसी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी एंड कमिश्नर लेवल ऑफिसर्स की रिव्यू 12 तारीख को है फोरनून में। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी, एडिशनल सीएस फाइनेंस, एक्साइज, होम, इन लोगों के साथ मीटिंग है। उसके बाद आप लोगों के साथ मीडिया की इंटरेक्शन है 4 बजे 12 को। तो वी विल इनवाइट यू सेपरेटली, वेन्यू आपको बाद में बताएंगे। तो लेकिन अभी टेंटेटिव ये प्रोग्राम है और उस दिन शाम को उन्होंने यहाँ से चले जाना है। सो ये आज के दिन के लिए ये ही है। रेस्ट जो लॉ एंड ऑर्डर और उस पर आपके साथ रिलेटेड कोई ऐसे किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ किसी ने वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ ऐसा? अभी तक कोई इस तरह की कंप्लेन हमारे नोटिस में नहीं आई है, जो कोई किसी सिटिंग एमएलए और सिटिंग इसमें हमारे सब सिस्टम में नहीं आया कंप्लेन। किसी ने फाउंडेशन स्टोन रखा हो, कैसा कुछ फ्री के कुछ बांट रहा कुछ ऐसा? हाँ, 1-2 जगह आया है जो कहीं गैस चूल्हा बांट रहे हैं। एक जगह का ये भी आया था जो कोई ये बांट रहे हैं इस तरह का। तो हम रिजॉल्व करवा रहे हैं, हमने भेजा है, लेकिन उसका आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर जो क्या हुआ। इक्का दुक्का इस तरह की कंप्लेन दिखे। एक सर और कंप्लेंट, आई थिंक दिस हैज बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एज वेल कि आम आदमी पार्टी इज शोइंग अ 1 आवर दैट डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ वीडियो एंड यू हैव ऑब्जेक्टेड ऑन दैट एंड देयर आर 10 कट्स। देखिए ऐसा है ना, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया पर किसी पार्टी ने अपना जो कैंपेन मटेरियल डालना है वो प्री सर्टिफाइड होना है, सभी पार्टी का होना है। और जो मटेरियल की सर्टिफाई होने की एक कंडीशन है कि इट हैज़ टू बी एज पर द आदर्श आचार संहिता। आदर्श का मतलब है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड है हमारा ना, नॉर्मल जो हम करते हैं उससे भी थोड़ा बढ़िया होके होना चाहिए। सो उसमें थोड़ी सी जैसे पर्सनल अटैक्स, एनीथिंग इंसाइटिंग वायलेंस और हेट्रेड, दोज टाइप ऑफ थिंग्स अगर सस्पेक्ट करते हैं तो उनको हम सजेस्ट करते हैं लोगों को, जो भाई ये आपको लगता है जो ये ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन ये थोड़ा सा ये लाइन क्रॉस कर रहा है। तो वो उन्होंने अपील भी किया था और ऑलमोस्ट 95% पर हमारा ऑलमोस्ट दे हैव अग्रीड टू आवर एडवाइस। सर ये पूरा यही जानना चाहता हूँ कि पूरा इस परिप्रेक्ष्य में बता दें कि कौन सी कंप्लेंट किसने की थी और क्या आपत्तियां थी आपको। ये जैसे आपने कहा कि 95% नहीं, ये कंप्लेंट नहीं थी कोई। अगर किसी पार्टी ने कोई दिखाना है तो हमारे पास खुद ही आता है। जो मैंने कहा ना, मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में दिख जाएगा, जो मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी है। एनी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, कैंपेन मटेरियल, दे हैव टू रन ऑन टेलीविजन, दे हैव टू रन ऑन ए वीडियो वैन। कहीं लोगों को दिखाना है तो वो उसको उन्होंने हमसे प्री सर्टिफाई कराना है। तो कंप्लेन कोई नहीं थी, हर पार्टी की हमारे पास आती है। हम देखते हैं, हमारी एक टीम है, उसमें आपके जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, पीआई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, दूरदर्शन के, वो लोग भी देखते हैं। तो एक जनरल